हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये आप देख रहे हैं कि छात्रों की भीड़ लगातार है और इसे लेकर अब अभ्यर्थी 2014 के विज्ञापन के अनुसार आप काउंसलिंग करवाइएगा या उससे बाहर करिएगा। तो बरगलाने वाली बात हो गई। बिहार सरकार का जिक्र कर दिया तो बिहार सरकार का तो 1 ही साल का वैलिडिटी रहता है कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? ये तो स्पष्ट कर देना चाहिए ना आपको। नोटिस का दूसरा पैरा भी है यहाँ पर, आप लोग हैं उसको लेकर। तो हम लोग को कोई डर नहीं है, गोली चलाना है चला दे, हम लोग कोई डर नहीं है। इनको गोली ही चलाना है तो चलवा दे, हम कहाँ हम लोग डर रहे हैं। हम लोग तो सुबह से यही कर रहे हैं कि सीने पे गोली खाएंगे, सीने पे खाएंगे, पीठ पे नहीं। गोली चलवाना है चलवा दे। धरना चलता रहेगा। हाँ, हम लोग का रात भर धरना चलेगा, कल दिन में भी चलेगा, फिर कल रात में भी चलेगा। जब तक नोटिस बिल्कुल बिल्कुल, जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा तब तक चलेगा। एक लाइन और लिख देता, एक लाइन और लिख देता कि। और देख रहे हैं आप कि ये अभ्यर्थी जो है वो साफ तौर से उनका ये कहना है कि वो बिल्कुल नहीं हटेंगे। और अभी कुछ लोगों को बुलाया गया है अंदर। लगता है कि कुछ यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट हटो हटो ना, एक मिनट हटो ना यार। ठीक है ना। और यहाँ से खाली कर दीजिए आप लोग, क्योंकि कार्यालय बाधित हो रहा है। अगर खाली नहीं कीजिएगा तो पुलिस कार्रवाई करनी पड़ेगी, फोर्स लाइन अप। इसलिए आप लोग क्या करना है क्लियर बता दीजिए। देखिए सर, हम लोग धरना करना है तो जाइए आप धरना स्थल पे। यहाँ धरना का जगह तो नहीं है। आइए बात कर रहे हैं। हम लोग कार्य कभी बाधित नहीं किए, दिन भर यहाँ रहे हैं। अभी तक कोई भी कार्य बाधित ऑफिस का नहीं किया है। ये तो बंद होगा ही, क्योंकि अंदर में सामान है खुला, तो नहीं तो उसकी नहीं, कुछ नहीं होगा। हम लोग गेट बंद हो जाएगा। वो गेट बंद हो जाएगा, गेट के वो भी गेट क्लोज हो जाएगा। नहीं तो हम लोग तो सर कहाँ जाएंगे इस ठंड में? हम लोग अंदर धरना पे बैठे हुए हैं सर। अंदर ये धरना स्थल नहीं है नहीं, हम लोग ऑफिस यही है ना, बहाली यहीं से हो रही है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, देखिए धरना के लिए धरना स्थल बनाया गया है। तो हम लोग आप इसको जिस तरह लीजिए सर। हम लोग का है कि सचिव अध्यक्ष हम लोगों से बात करें, हम लोग की मांग पूरी कर दे। बहाली से संबंधित है, ये लोग सिलेक्टेड है, ऐसा नहीं कि ये लोग फेल है। ये लोग सिलेक्टेड है, इन लोग को नौकरी मिली हुई है और नौकरी छीना जा रहा है, ये बात है। तो नौकरी छीना जाना है कि कितना बड़ा अन्याय है, ये कितना बड़ा अन्याय है ये आप ही समझ सकते हैं। तो हमारा जो डिमांड है सिर्फ इतना है कि सचिव और अध्यक्ष महोदय आके बात कर ले या नोटिस जारी कर दे कि विज्ञापन के अनुसार हम काउंसलिंग करवाएंगे, बस इतना सा मांग है। यही कहना है, आप अपना जो ही मांग है ना, मांग यहाँ पे नहीं मनवाइए, जाइए धरना स्थल। मांग है यहाँ ऑफिस सर, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ऑफिस यहाँ है ना सर, हम लोग कहाँ जाएंगे? नियम है, नियम मैंने बता दिया। हम लोग नियम नहीं तोड़ रहे हैं सर। ऑफिस का कोई भी कार्य बाधित नहीं किया गया है। सुबह से हम लोग हैं, ऑफिस का कोई कार्य बाधित नहीं हुआ है और अभी भी कोई कार्य बाधित नहीं होगा। अब सब लोग जाएंगे, बाहर जाएंगे, ठीक है ना, लोग निकलेंगे, क्योंकि सबका अपना नहीं घर तो है। जाइए, जिनको जाना है बोले जाना, कोई दिक्कत नहीं। बैठेगा, सबका अपना घर नहीं तो जाने दीजिए ना सर। यहाँ आप लोग बैठे। हम लोग का मांग गलत है क्या? हम लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे, कोई उपद्रव नहीं होगा। हम लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे। आप लोग जो है ड्यूटी में वो जा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम लोग शांतिपूर्वक जी अपना सूचित कर देंगे जी। हम लोग का मांग गलत है क्या सर? हम लोग शांतिपूर्वक धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग विधि व्यवस्था के लिए हैं। आप लोग का क्या मांग है हमको नहीं पता, सही है गलत है। विधि व्यवस्था बिगड़ेगा तो हम लोग सड़क पे नहीं है ना सर, हम लोग ऑफिस के अंदर है जहाँ हम लोग का बहाली हो रहा है। बहाली हो रहा है ना यहाँ से। यहाँ हम लोग ने फॉर्म भरा है, पैसा देके फॉर्म भरा है। अभी तक सुबह से हम लोग हैं। एक बार भी सचिव अध्यक्ष को हुआ कि बात करें? एक बार भी आना नहीं चाह रहे हैं। क्या मतलब हुआ सर? ये हम लोग सब सिलेक्टेड हैं। इस ठंड में किसी को शौक नहीं है सर। इस ठंड में शौक शर्ट पहने हुए कपड़े हुए ठंड में रात गुजारे, किसी को शौक नहीं है। आप अपना ये भी गलत है ना कि आप अपना मांग मनवाने के लिए कोई चीज को हाईजैक कर नहीं, हाईजैक कहाँ कर रहे हैं बताइए? सब कर्मचारी घर गए हैं। नहीं, हाईजैक नहीं है सर। जाम कर दिए कि कोई नहीं, जिनको जाना है वो जा रहे हैं सर, किन्हीं को नहीं रोका गया। देख लीजिए, सभी स्टाफ घर जा चुके हैं। नहीं हटेगा ही ना, आखिर डिसीजन सभी स्टाफ घर जा चुके हैं। हम लोग ऑफिस के कार्य को बाधित नहीं कर रहे हैं। बस गोली चलवाना चलवा दीजिए, मारना है मार दीजिए, लेकिन रहेंगे हम लोग। बिहार सरकार के कार्ड तो यही ना दिक्कत है सर। जब ये लोग बिहार सरकार के पार्ट एक तरह से हो चुके हैं, फिर भी लोग के साथ अन्याय हो रहा है। गोली मरवाना है मार दीजिए। अब हम लोग का लाश ही यहाँ से जाएगा। अब हम लोग बैठिए, सभी लोग बैठिए। अब हम लोग का
लाश यहाँ से जाएगा लाश। तो ये आप देख रहे हैं कि साफ तौर से जो कहा गया। दिलीप, आपको अभी बोला गया नहीं, प्रशासन के द्वारा बोला जा रहा है कि खाली कर दो नहीं तो पुलिसिया कार्रवाई होगी। प्रशासन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि आप लोग खाली कर दीजिए नहीं तो पुलिसिया कार्रवाई होगी। तो हम लोग बैठे रहेंगे, जो करना है इन लोग को करेंगे, हम लोग नहीं यहाँ से जाने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ मतलब है बैठे कि आप लोग हर हाल में ये धरना पर रहेंगे। जी बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। बैठिए बैठिए सब लोग बैठिए। तो आप ये देख रहे हैं कि अभी पुलिस प्रशासन यानी पटना प्रशासन के द्वारा ये इन्हें सूचना दी गई है कि आप लोगों को यहाँ से अपना धरना हटाना है और आप गर्दनी बाग जाकर धरना प्रदर्शन करें, वरना पुलिस अपना रूप दिखा सकती है। अब ऐसे में ज़रूरत है कि अब जो छात्र नेता दिलीप कुमार हैं वो ये बात साफ तौर से कह चुके हैं कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे। अब ऐसे में अब ये देखने वाली बात है कि अब ये देखने वाली बात है कि क्या कुछ होता है और क्या पुलिस अपना रवैया दिखाती है। मगर आप देख रहे हैं कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने ये साफ तौर से प्रशासन को ये बात कह दी है कि हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी। प्रशासन आपको दिख रहा है कि साफ तौर से उन्होंने ये एक तरह से कहा जाए कि नोटिस दे दिया है इन लोगों को, छात्रों को। छात्र नेता दिलीप कुमार से छात्र नेता दिलीप कुमार से उन्होंने ये बात कह दी है कि अगर आप लोग नहीं हटते हैं तो फिर पुलिस अपना काम करेगी। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। मगर सुबह 11 बजे से ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। बस एक ही मांग इनकी है कि जो 2014 की शर्त रखी गई है नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट को लेकर, उसके लिए इनका कहना है कि बीएसएससी उस 2014 की शर्त को हटा दे। साथ ही साथ इनकी ये भी मांग है कि जो उनकी मांग है जब तक वो नहीं सुनी जाएगी, जब तक वो पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक वो लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। अब ऐसे में करो या मरो की स्थिति में है छात्र, क्योंकि इनका कहना है कि अगर हम ठंड लग जाए या हम पर पुलिस लाठी चला दे या हमें पुलिस गोली भी मार दे तो भी हम नहीं हटेंगे, क्योंकि हम बेरोज़गारी की मार झेल रहे हैं। अब ऐसे में देखना है कि क्या कुछ होता है, आयोग क्या कार्रवाई करता है। आयोग ने थोड़ी देर पहले भी एक नोटिस जारी किया और उस नोटिस में कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं किया कि वो कहना क्या चाह रही है, क्योंकि वो नोटिस पढ़ने के बाद भी समझ से परे दिखी कि उसे पढ़कर समझ नहीं आ पाया कि वो उस नोटिस में किस तरह की बात अभ्यर्थी कह रहे हैं। अब देखना है कि क्या कुछ होता है, क्या कार्रवाई होती है। मगर जो साफ है कि प्रशासन ने अपनी बातें कह दी है। प्रशासन ने साफ तौर से ये बात कहा है कि वो सख्ती भी दिखा सकता है, मगर ये छात्र भी अपनी बातों पे अड़े हैं। और आप देख रहे हैं कि इस ठंड की रात में भी ये लोग ज़मीन पर बैठे हैं। ठंड ज़रूर लग रही है। इसमें कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ज़्यादातर जो हैं वो बिहार के अलग अलग कोने से आए हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ठंड का सही से सामान भी नहीं लाए हैं, ओढ़ने का भी उनके पास सही से व्यवस्था नहीं है। बावजूद इसके वो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, खुले छत बल्कि कहे कि आसमान के नीचे बैठे हैं। शबनम भी गिर रही है, ठंड भी पड़ रहा है, शीतलहर का माहौल है। और ऐसे में इनका जुनून अपने आप में एक जुनून है कि जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम टिके रहेंगे। अब इनका कहना है कि ये तुगलकी फरमान है और इस फरमान को जब तक आयोग हटाता नहीं है, जब तक 2014 की शर्त को मानकर वो जो करंट सर्टिफिकेट है, जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है, जो जातीय प्रमाण पत्र है, उससे जब तक मान्यता देने के लिए आयोग नोटिस नहीं निकालता है तब तक वो लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। अब ये और जबकि अभी दिलीप को साफ तौर से पुलिस और जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने एक तरह से धमकी भी दी है। एक तरह से कहा जाए कि उन्हें चेताया है कि अगर वो लोग यहाँ से नहीं हटेंगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर सकती है। अब ऐसे में देखना है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करती है या फिर सरकार इनकी गुहार सुनती है, आयोग इनकी गुहार सुनता है। अब ना आज अध्यक्ष आए हैं ना ही सचिव आए हैं और ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं। ये हर मौसम की मार झेलने के बावजूद भी बैठे हैं। कई
छात्रों को हमने आपको पहले भी बताया कि कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ठंड का सामान नहीं लाया है, बावजूद इसके भी वो लोग इस धरना प्रदर्शन पर ज़मीन में बैठे हैं। आसमान ऊपर खुला है, ओस जिसे शबनम कहते हैं वो भी गिर रहा है, उसके बावजूद इनके हौसले बुलंद हैं। इनकी मांग ऐसी है क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरह से ये 2014 की वैकेंसी एक 7-8 साल का समय बीतने के बाद अब जब ये लग रहा था कि अब ये नौकरी मिलने की घड़ी आ रही है, तब इनके हाथों से एक तरह से कहा जाए कि जैसे मुंह में आया निवाला छीनने की कोशिश की जाती है, ठीक वैसे ही इनके हाथों में नौकरी आती हुई दिख रही थी और नौकरी आने के बाद इनके हाथ से वो नौकरी जाती हुई अब दिख रही है। और ऐसे में अब क्या कुछ करता है, क्या कुछ होता है, हम आपको ये दिखाते हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उसके बावजूद प्रशासन आप लोगों को धमकी दे रहा है? सर धमकी तो इसका शुरू से आदत रहा है, लेकिन हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक अब नोटिस दिया नहीं जाएगा तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग को एनसीएल करंट वाला लागू किया जाए तभी हम लोग इससे पीछे हटेंगे। तो बीएसएससी तो काम कर रहा है, बीएसएससी काम कर रही है और उसके बाद आप लोग काम को बाधित कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। 8 साल हमको बाधित कर रहे हैं, उनको 8 साल से ठीक कर रहे हैं। आज एनसीएल और जाति प्रेजेंट का छोड़ के 14 से पहले का मांग के वो हमको जिंदगी में अंचल डाल रहे हैं। इनका कहना है कि अगर आप लोग नहीं हटते हैं तो पुलिस अपनी सख्ती भी दिखा सकती है। दिखाइए शक्ति, हम भी तैयार है, शक्ति दिखाइए, ले चलिए हम सबको, चलिए जहाँ ले चलना है चलिए। हम लोग यहाँ ही रहेंगे, अपने मन से तो कहीं नहीं जाने वाले हैं जब तक हमको नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है कि हाँ करंट का मान्य होगा। ये जो कंडीशन लगा है 14 वाला, जब तक हटेगा नहीं हम लोग यहाँ से डटे रहेंगे। डटे रहेंगे। क्या आप लोग कार्यालय के काम को नुकसान पहुंचा रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात है कि 14 के पहले का एनसीएल मांगा जा रहा है, जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, उसके बाद में एमएस ऑफिस ये सब का ज्ञान मांगा जा रहा है। तो आजकल तो एकेडमिक पढ़ाई में भी जो है एमएस वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह सिखाया जाता है, तो उसका सर्टिफिकेट कहाँ होता है? तो फिर ये फरमानी। तो आप लोगों का टेस्ट भी हुआ ना इसका? हाँ टेस्ट हुआ है, तो उसमें तो क्वालिफाई आदमी जो हुआ सो हुआ। तो जो भी हो 14 का पहले का सर्टिफिकेट मांगने का क्या तुक है? 14 शैक्षणिक तो वो बिना शैक्षणिक का तो अप्लाई नहीं होगा। 2014 का जो आपका नॉन क्रिमिनल का मामला है वो नोटिफिकेशन में आपके था? नहीं बिल्कुल नहीं था। ऐसा तो किसी भी एग्जाम में आज तक हुआ ही नहीं कि 8 साल पहले का मांगा गया हो। ऐसे अगर मांगेगा तो 95% लड़का ऐसे ही खत्म हो जाएगा। केवल जनरल कैटेगरी वाले ही सिलेक्ट होंगे और कोई नहीं हो पाएंगे। तो क्या लग रहा है कि ये जो दलित मतलब पिछड़ी जाती हैं या अत्यंत पिछड़ी जाती हैं, उन लोगों के लिए ये क्या कहे? अब इसमें तो कहा कुछ नहीं जा सकता है, और सरकार की क्या मंशा है वो तो वो जाने, लेकिन अन्याय तो हो रही है इन लोगों के SC ST और OBC के साथ। ये जो 14 का कंडीशन लगा के हम लोग से आरक्षण छीन रहे हैं, आरक्षण दे नहीं रहे हैं। आरक्षण आज से 14 में जो था वो बदल कर हमको कहाँ कुछ मिल रहा है। लग रहा है कि आप लोग थोड़े अच्छे पोजीशन पर हैं, वो ज़मीन में आप कुर्सी पर हैं, मगर क्या लग रहा है कि ये टिके रहिएगा ठंडा में? यस सर, एकदम पूरा टिके रहेंगे जब तक आयोग दूसरा नोटिस नहीं डालता तब तक हम लोग कुर्सी पर बैठे चाहे ज़मीन में। हाँ जमीन में। हम लोग का ये मजबूरी समझिए चाहे जो समझिए, हम लोग यहाँ पे भी क्यों आना चाहेंगे? हम लोग भी घर पे रहेंगे अभी, लेकिन ये आयोग मजबूर कर दिया है कि आप लोग ऐसा बिना धरना प्रदर्शन दिए हुए कुछ काम ही नहीं करती है। क्या आप लोग यहाँ जो बैठे हैं मजा आ रहा है यहाँ बैठने में? जी नहीं, मजा लेना रहता तो घर पे नहीं रहते हैं। यहाँ ने क्या देते हैं, ठंड में कपाती ठंड में हम लोग बैठे हुए हैं, या नीचे बैठे या यहाँ कष्ट तो बराबर ही है सभी का। दुख एक ही है कि आयोग हम लोग का वर्तमान का एनसीएल। ठंड लग रही है? जी ठंड लग रही है, फिर भी बैठे हैं क्योंकि हुआ नौकरी हाथ से निकलता जा रहा है। क्यों? अपने जीत पे अड़ने के चलते आयोग अपने जीत पे अड़ा हुआ है। 7 साल 8 साल लड़ने के बाद अब लग रहा था कि हाथ में नौकरी आ गई है, मतलब जैसा कि भूख लगी हो, नेवाला मुंह के पास आ गया और फिर चिंता दिखा। देखिए एक तरह से हम लोग अब मानसिक बीमार होते जा रहे हैं।
8 साल से आज हो जाएगा कल हो जाएगा इसी उम्मीद में अभी तक जी रहे थे, लेकिन आज लग रहा था कब हो जाएगा, लेकिन ये आसरा भी अब हम लोग को धूमिल नजर आ रहा है। अगर आयोग अपनी इसी बात से हटती नहीं है तो इतना ही रिक्वेस्ट हम करेंगे आयोग से कि आप हम लोग का वर्तमान का NCL लें। किसी भी आयोग में किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा नहीं हुआ है कि 2014 से 8 साल 7 साल पुराना डॉक्यूमेंट मांगा गया है। आप तकनीकी योग्यता या शैक्षणिक योग्यता का डिमांड कर सकते हैं आप वैकेंसी के पहले के लिए, लेकिन OBC NCL के लिए और जाति के लिए के इस मुद्दा को लेकर के अगर किसी छात्र को हटाते हैं तो उसके लिए इस जीवन में उस बड़ा कष्ट अब कोई नहीं होगा। जीते जी मरने के बराबर है ये दर्द हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ये ऐसा दर्द है। क्या कहना चाहिए सर? बोलना चाह रहे हैं यही कि अगर आयोग विज्ञापन के अनुसार करती तो हम लोग का ये जरूरत नहीं था, शौक नहीं था कि ठंडे में हम रात को यहाँ पर रहें। कोई आवश्यकता ही नहीं है कि 2014 के पहले मतलब NCL लिया जाए। अगर आयोग जो अपना विज्ञापन में जो लिखा है उसी अनुसार अगर करता तो हम लोग को मजबूरी है कि यहाँ पर ठंड में रहने पड़ रहा है। देखिए कितना कड़ाके की ठंड है हम लोग यहाँ पर बिता रहे हैं। अच्छा, ये ठंड का माहौल है, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है यहाँ? सर किसको मज़ा आता है सर? पेट का सर नहीं सवाल रहता तो हम लोग बैठे नहीं रहते। हम लोग को इतना तकलीफ है, 8 साल इंतजार करने के बाद भी आज सर हम लोग को बैठना पड़ रहा है, ठंड में सिकुड़ना पड़ रहा है। पता नहीं हम लोग का भविष्य कैसा होगा। प्रशासन का कहना है कि अगर नहीं हटे तो सख्ती दिखाई जाती है। तो इससे अच्छा है हम लोग को जान मार दे, इससे अच्छा है कि हम लोग को यहीं पर ख़त्म कर दे। और क्या करेंगे? हम लोग का भविष्य ख़त्म हो गया, मेरे पास बचा क्या है? कुछ बचा तो है नहीं, ऐसे ही मरने वाले हैं, ऐसे ही मार दे। यहाँ तो तानाशाह हो गया है पूरी तरह से, मतलब कोई सोचने वाला है नहीं। तो हम लोग का क्या है, जो लोग करना तो तानाशाह है, कुछ भी कर सकते हैं। लगभग 8 साल का समय गुजरने के बाद अब नौकरी एकदम लग रहा था कि जैसे हाथ में आ गई है और अब फिर छिनती हुई दिख रही है। जी, अब हम लोग का कुछ अब बच नहीं गया है। बस जो था लास्ट समय था, इसी पर आशा था। अब हम लोग का करो या मरो है। उन लोग को लगता है कि अगर मार देना ही है तो ठीक है, मार दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है आप लोग का? अगर नोटिस अभी नहीं जारी होती है तो? नहीं होती है तो सर हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे। हम लोग का क्या करेंगे? कोई उपाय है हमारे पास? हम लोग बैठे रहेंगे, ठंड में वही सिहरते रहेंगे। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये वीडियो शायद देखें, उनकी नज़र पड़े, तो उनसे अगर आप कुछ मांगना चाहें या कहना चाहें तो क्या कहें? बस यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपका जो सुशासन के लिए, छात्रों के लिए वोट मांगने आते हैं, अभी कम से कम कुछ तो दया दृष्टि कीजिए। बस यही कहना चाहते हैं कि अभी तो पिघलिए। बस हम मतलब आशा है सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि कम से कम हम लोग के बारे में सोचें। हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मांग उनकी सुने, उनकी जो इनकी गुहार है वो सुने। छात्र को आप देख रहे हैं, ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। ये भाई साहब कुछ पहन कर नहीं आए हैं, सिर्फ शर्ट पहने हुए हैं। ठंड नहीं लग रही है? नहीं लग रही है। हमको न्याय चाहिए। सबसे पहले न्याय जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग यहाँ से डोलने वाले नहीं हैं। कब तक बैठेंगे? पूरी रात बैठेंगे, जब तक कि हमारे मांगों को नहीं मान लिया जाता है तब तक यहाँ बैठे रहेंगे हम। प्रशासन का कहना है कि अगर छात्र यहाँ से नहीं हटेंगे तो पुलिस अपना रूप दिखा सकती है। वो दिखाया, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं। हम लोग को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हम लोग मतलब ये जगह नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक न्याय नहीं मिला तब। अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये वीडियो शायद देखें तो उनसे क्या आप मांगना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? हम न्याय मांगना चाहेंगे कि 2014 में जो मतलब विज्ञापन आया था, उस विज्ञापन के अनुसार बहाली को पूरा करे। अभी का जो मतलब NCL का जो मामला है या फिर जाति का जो मामला है, अभी वर्तमान तक का को मान्यता दे और उसके अनुसार मतलब काउंसलिंग कराए। बस यही मांग है उनसे। क्या लग रहा है कि जो नौकरी लगभग अब हाथ में 8 साल के बाद आ गई थी, फिर कहीं ना कहीं अब दूर जाती दिख रही है? कहा जाए तो पेट में भूख है, खाना सामने है, अब निवाला मुंह में डालना था कि छीनने की बात हो रही है। यही है कि धीरे धीरे आयोग अपना मनमानी बढ़ाते जा रहा है और हम लोग इसका विरोध सही ढंग से नहीं कर पाए। इसके कारण ये आयोग का मन बढ़ते चला गया। लेकिन अब हम लोग अडिग हो गए हैं कि अगर मरना है तो यहीं मरेंगे, जाएंगे नहीं जब तक कि नया वाला क्रीमी लेयर लागू नहीं करे। 2014 से पहले जब ये कहते नोटिफिकेशन में देते कि अब जब बहाली होगा कि वेरिफिकेशन होगा, उस समय 14 से पहले वाला लेंगे क्रीमी लेयर, तो हम लोग उसी समय बना लेते। ये सब तो बोला नहीं। ये तो बोला कि जब वेरिफिकेशन होगा उस समय मांगा जाएगा, तो उस समय मांगा जाएगा। तो अभी मांगा गया है तो हम लोग अभी बना के नया नया रखे हैं, तो उस सब ले
और पुराना वाला अभी कहाँ से आएगा। उस समय अगर कहे रहते तो उसी समय लात बना लिए रहते, तो उस समय बोले नहीं, नोटिफिकेशन में कुछ दिया नहीं। और क्या कहना चाहते हैं? ये सही कह रहे हैं। उस समय जो है ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, नहीं अपलोड करना था और ना ही यह कहा गया था कि नॉन क्रीमी लेयर बना के रखना है और उसे सुरक्षित भी रखना है। यह अचानक से मांग हुआ है कि 2014 से पहले का ही नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है। तो इसका अर्थ यही होगा कि जितना भी नॉन क्रीमी लेयर्स के अंतर्गत जो भी आ रहे हैं स्टूडेंट, ओबीसी स्टूडेंट, उन सभी लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है। तब इस तरीके की स्थिति जो है वो बन गई है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हम लोगों का बात सुना जाए और इस पर जो है कोई सही निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके। तो ये छात्र लगातार मांग कर रहे हैं और यही इनका कहना है। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाल बटन दबाकर ज़रूर कर लें, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल मजबूत होगा, हमारी आवाज़ मजबूत होगी। हम लगातार छात्रों के मुद्दे को उठाते रहते हैं। हमारा मकसद है कि जो बिहार में बेरोज़गारी फैल रही है, जिस तरह से चारों तरफ बेरोज़गारी है, आप देख रहे हैं सड़क पर पुलिस चेकिंग होती है तो हेलमेट लगाया जाता है, मगर यहाँ हेलमेट लगाने की वजह शायद शबनम से, ठंड से बचना है, हेलमेट लगा कर बैठे हैं। अब इनसे पूछना होगा कि ये लोग क्या कारण है कि हेलमेट लगाए हुए हैं। नहीं लगाए रहिए, बताइए कि क्या कारण है कि हेलमेट लगा रहे हैं? ठंड बहुत ज़्यादा है, इसे थोड़ा बचने के लिए लोग हेलमेट लगा रहे हैं। ठंड लग रही है जी सर। उसके बाद भी बैठे हुए हैं, नीचे से भी ज़मीन में बैठे हैं, तो ठंड तो दोनों तरफ से लग रही है। सर ठंड, ये ठंड में हमारे लिए कुछ नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, इसलिए आप बैठे हुए ठंड में भी हेलमेट लगा रहे हैं। मजबूरी है, ये आयोग सुनती नहीं। हेलमेट लगाकर बैठे हुए हैं, क्या कारण है जी? हेलमेट लगा के बैठे हैं, क्या कारण है? सर ठंड के कारण, ठंड लग रहा है। ठंड लग रही है फिर भी हम बैठे लोग हुए सुबह हैं। 6 बजे आए हैं, भूखे हालत खराब है, ठंडा लग रहा है, ठंडा के कारण भूख भी लगी है, ठंड भी लग रही है, मगर फिर भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कारण है? कुछ सचिव का माइंड घूम जाए और सचिव दे देवे हम लोगों को फेवर में, यही इंतजार कर रहे हैं हम लोग। सचिव और अध्यक्ष आप लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, मगर आप लोग फिर भी बैठे हुए हैं ठंड में। जी हेलमेट लगा लिया है कि शायद हम लोग सर सुबह, हम लोग सुबह ही में आए, बहुत दूर से आए हैं ना, तो सुबह में आए तो वहाँ से तो हेलमेट ज़रूरी था ना। उसके बाद यहाँ के तो दोनों काम कर रहा है, ठंड भी बचा रहे हैं हेलमेट में। और यहाँ तक की बात है कि सचिव और अध्यक्ष जो बात नहीं मानना पड़ेगा, है ना। आज ना माने कल माने, लेकिन मानना पड़ेगा। हम लोग तब तक यहीं रहेंगे, हम लोग, है ना, जाने वाले नहीं है, यहाँ से नहीं हटेंगे। देख रहे हैं आपकी ठंड के बावजूद जितना कुछ ये कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलमेट तक लगा लिया है कि ठंड से बचें तो कैसे बचें। छात्रों की आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर, और ये साफ तौर से अटके हैं। आपसे बार बार हम एक बात ज़रूर कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाल बटन दबाकर आपका जो सब्सक्राइब है उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल मजबूत होगा। हम लगातार आपके मुद्दे को उठा रहे हैं, मगर हमारी मजबूती इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें। दिलीप जी, धीरे धीरे रात बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन आप लोगों को पुलिस की धमकी भी दी गई है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग धमकी से डरने वाले नहीं हैं और हम लोग सोच के ही आए हैं कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चाहे गोली इन लोग को चलाना पड़े चला दे, हम लोग गोली खाने के लिए सीने पे तैयार है। पीठ पे गोली नहीं खाएंगे, ये लोग चला दे, सीने पे गोली खा लेंगे, लेकिन जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से हम लोग नहीं हटेंगे, क्योंकि मांग सही है। सबसे बड़ी बात है कि मांग सही है। मांग अगर गलत रहता तो फिर हम लोग आंदोलन करते भी नहीं। हम लोग सही मांग के लिए आंदोलन करते हैं। तो मांग सही है कि विज्ञापन के अनुसार बहाली कीजिए, इसमें क्या गलत मांग रहे हैं हम लोग। और अभी जो नोटिस जारी किया बरगला रहा है, आप स्पष्ट लिखते हैं ना कि 2014 के विज्ञापन के अनुसार काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, 2014 की अनिवार्यता नहीं रहेगी। तो ऐसी है कि पढ़ने के बाद कम से कम 4 बार मैंने पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया। तो वो इसीलिए तो गुमराह करने के लिए दिया ही गया कि छात्रों की एकता टूट जाए और छात्र गुमराह हो जाए। थोड़ी देर के लिए छात्र बहुत खुश भी हो गए थे, कुछ छात्र लगा कि हाँ पक्ष में नोटिस है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो ये तो बरगलाने के काम किया गया है बीएसएससी के द्वारा ना, और ऊपर से धमकी दी जा रही थी। हम लोग धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग सर पे कफन बांध के यहाँ आए हैं, जो होगा देख लेंगे। जब सुबह 11 बजे से यहाँ डटे हैं तो
डर के मैंने भागने के लिए आए हैं। अगर भागना होता तो दीने में भाग जाते। तो इन लोग को जो करना है करे, हम लोग यहाँ हैं, जो मकसद है इन लोग का पूरा कर ले। गोली चलवाना हो चलवा दे, हम लोग सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है। भागने वाले नहीं हम लोग, चलवा दे गोली, लेकिन पीठ पे गोली नहीं खाएंगे हम लोग, सीने पे गोली खाएंगे। हम लोग डरपोक नहीं है, वीर हैं, वीर बिहार के वीर युवा हैं ये लोग। और भी लोग आपके आ रहे हैं या छात्र लोग? अभी बहुत सारे छात्र आएंगे रात में। पटना के महेंद्रू बाजार समिति, बिकना पहाड़ी, 14,400 सभी लोग आ रहे हैं। और कल दिन में हर एक जिला से लोग फिर आएंगे। स्टूडेंट्स जो अभी नहीं आए वो लोग भी कल आ रहे हैं। तो अभी और संख्या बढ़ेगी हम लोग की। और सबसे बड़ी बात कि संख्या जो भी रहे ये अलग बात है, हम लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। और बीएसएससी ने अन्याय किया है कि मिली हुई नौकरी इन लोगों की उसको छीना जा रहा है। तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नौकरी दे के छीना जा रहा है। 8 साल का लगभग समय बीत गया और अब ये उम्मीद लड़कों को जग गई थी कि अब नौकरी मिलने वाली है। और ऐसे में आप ये भी देख रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर अभी आए हैं। पुलिस की गाड़ी अभी जस्ट यहाँ पर आई है और आप देख रहे हैं कि पुलिस यहाँ पे अभी मौजूद, पुलिस की गाड़ी आई है और आपको हम दिखा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की अभी धमकी दी गई थी और उसके बाद पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर, पटना पुलिस की गाड़ी अभी आई है। कुछ लोग भी आए हैं और उसके बाद ये पटना पुलिस की गाड़ी यहाँ से जाती हुई दिख रही है। वज्र वाहन को यहाँ पर लगाया हुआ है, वो सुबह से ही यहाँ लगी है। और ये पटना पुलिस यहाँ पर आई और उसके बाद अभी इन्हें देखने के बाद भी छात्रों में कोई एकजुटता में कमी नहीं दिख रही है। छात्र बिल्कुल आंदोलन करने के मूड में हैं और बिल्कुल अड़े हैं अपनी बातों पर, और अड़ने के साथ साथ अब गड़े हुए पोजीशन में हैं, क्योंकि ये साफ तौर से जो कहा जाए कि कहीं ना कहीं ये एकदम इनका एक ही मांग इनकी है कि जब तक हमारी बातों को आयोग नहीं सुन लेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और ये छात्र नेता दिलीप कुमार भी ये बात लगातार कह रहे हैं और सुबह से उनका यही कहना था। शाम हुई, शाम के बाद अब रात हो गई है और रात होने के बावजूद भी यहाँ पर लगातार छात्र बैठे हैं। छात्र नेता दिलीप भी बैठे हैं यहाँ पर। कोई इनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो इन्होंने खुद से जो भी कुछ खा सकते थे वो खाया है। उसके बावजूद खाली पेट ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठने के बाद भी ये यहाँ से हट नहीं रहे हैं। आपको हर तरफ छात्र दिख रहे हैं। पुलिस भी अंदर, पुलिस भी मैं बोलूँगा कि दिखाएं राहिल कि पुलिस भी अंदर में है और पुलिस अपना पुलिस की बात भी हो चुकी है। अब ऐसे में ये क्या होता है ये तो समय तय करेगा, मगर जो इनकी मांग है वो यही है कि इनकी बातों को माना जाए। इनकी जो मांग है 2014 की जो शर्त लगाई गई है इनके नॉन NCL को लेकर, उसको हटाया जाए। और जब तक वो नोटिस जारी आयोग नहीं करेगा ये तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। और ये लगातार बैठे हुए भी हैं, आप देख रहे हैं ज़मीन में बैठे हैं, बाहर में खड़े हैं, मतलब पूरे कार्यालय में ये लोग बैठे हैं। और इन्हें कहा गया कि अगर आप नहीं हटेंगे तो दरवाज़ा बंद करना है, मगर उसके बाद भी दरवाज़ा नहीं बंद करने दिया है इन लोगों ने। और इनकी मांग लगातार यही है। और यहीं पर छात्रों का ये भी कहना है कि ये जो है वो यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कि इनकी मांग नहीं पूरी होती है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है कि अभी इनका ये भी दावा है कि अभ्यर्थी और भी आने वाले हैं, वो आएंगे और लगातार जो छात्र हैं वो आएंगे। अभी और भी लोग जुटने वाले हैं, ये इनका कहना है। अब ऐसे में ये तो कहना मुश्किल है कि क्या होगा, मगर इतना ज़रूर है कि छात्रों का जो इस बार जो रूप है वो साफ तौर से कहीं ना कहीं ये इन्हें ये समझ में आ रहा है कि अगर ये आज यहाँ से हटते हैं तो इनकी बात नहीं मानी जाएगी। ये इनकी सोच है। अब इसको लेकर ये क्या कुछ
कहेंगे क्या इनकी बातें हैं। देखिए यहाँ पर भी अंधेरा है, मेरे पास रोशनी की मेरे पास व्यवस्था नहीं है। अगर आप लोग टॉर्च थोड़ा जला लें तो आपका चेहरा भी थोड़ा दिख सकता है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं जो बैठे हैं। ठंड में आप लोग बैठे हुए हैं, कब तक बैठे रहिएगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग सर बैठे रहेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी क्या मांग है कि हम लोग का करंट जो है एनसीएल लिया जाए। इसी मांग के लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और जल्द से जल्द ये मांग पूरी की जाए। 2014 के नोटिफिकेशन के अनुसार की सारा प्रक्रिया 2014 के जो नोटिफिकेशन था उसके अनुसार प्रक्रिया हो, और जिसमें उसमें चर्चा ना किया गया था ना डीसीए सर्टिफिकेट चाहिए, ना कि को डीसीए सर्टिफिकेट चाहिए, ना कि को टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहिए। ये सब कोई चर्चा नहीं किया, सिर्फ कि को वो बोला गया था कि आपको ये जानकारी है कि नहीं, तो हम सब टिक किए। लेकिन अब कह रही है आयोग कि नहीं हमको सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम सब सर्टिफिकेट कहाँ से दें? या एनसीएल का उस समय भी चर्चा नहीं किया गया था कि हमको 2014 का पहले के मतलब चाहिए। अगर उसमें लिख देता आयोग कि हमको 2014 के पहले का चाहिए तो हम सब उसको बनवा के फॉर्म भरते और आगे की प्रक्रिया करते। तो लेकिन ऐसा आयोग कुछ नहीं किया। और अभी आकर के जबकि 2014 के बाद जब 2021 आ जाती है तब कि आयोग कहती कि हमको इस तरह का सर्टिफिकेट चाहिए, उस तरह का सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम सब कहाँ से देंगे? और उसमें हम 2013 में 12th पास ही किए थे, तो हम सबको उतना जानकारी भी नहीं थे कि हमको क्या करना है नहीं करना है। क्या ओबीसी भारत सरकार का अलग होता है या बिहार सरकार का अलग होता है? हम सबको सिर्फ लगता था कि एक ही है ओबीसी है। जी धन्यवाद, इतने मैं कहना चाहता हूँ। ये लगातार जो मांगे हैं वो यही हैं कि इनकी बातों को सुना जाए, माना जाए, मगर सरकार इनकी बातों को कितना सुन रही है, कितना ध्यान दे रही है। आपको यहाँ पे भी ये आयोग के बाहर भी कुछ छात्र खड़े हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक आप लोग हैं यहाँ पर? रात भर रहेंगे लोग, कब तक भी रहेंगे। जब तक नोटिस नहीं आता है क्लियर नोटिस तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। गोली चला दे मर जाएं, इसके बाद तो क्या करेंगे? इसके बाद 7 साल हमारा जिंदगी छीन लिया है आयोग, अब क्या करेंगे हम लोग? अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिस आई थी तो ऐसा लगा था कि जैसे आप लोगों की बात मान ली गई, लेकिन उसको पढ़ने के बाद 4 बार में मुझे समझ में नहीं आया। जी उसमें यही लिखा है कि बिहार सरकार के जो फॉर्मेट होता है जाति निवास आय बनाने का, उसी फॉर्मेट में उसको ये चाहिए, न कि हम लोग के लिए कोई भी ऐसा संतुष्टजनक नोटिस नहीं मिला है। ये सिर्फ नोटिस दिया है, सस्पिशन वो बिहार फॉर्मेट पे मांग रहा है। सस्पिशन भरा नोटिस दिया है सर, सस्पिशन भरा कोई भी चीज क्लियर नहीं किया है। सेंट्रल वाला जो एनसीएल होता है उस पे भी आरक्षण दिया जाता है, उसको भी हटा दिया गया है अभी के नोटिस के द्वारा। यानी कि उसको केवल सिर्फ सरकार के द्वारा जो फॉर्मेट जारी किया जाता है जाति निवास के लिए, वही जाति निवास का जो फॉर्मेट में चाहिए उसको, न कि दूसरा कोई फॉर्मेट में। क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या सोचेंगे सर, हम लोग तो यहीं परेशान हो गए हैं, 8 साल से परेशान हैं और क्या करें। हम रुकने में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। किसको मज़ा आएगी सर, आप खुद बताइए किसको मज़ा आएगी। हम लोग सोच रहे हैं कि दूसरा नौकरी हो जाए, एक अच्छा नौकरी हो जाए, बस इंतज़ार कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अगर नहीं हटे तो सख्ती बरता जाएगा। बरतने दीजिए, क्या करेंगे, ऐसे भी मरना है, ऐसे भी मरेंगे, देखा जाएगा, फिर मर जाएं वो अच्छा है, देखा जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ये हम आपको बार बार इसलिए दिखाते हैं कि यही वो आयोग है जिसमें वैकेंसी 2014 में निकली। 8 साल लगभग का समय गुजर गया और उसके बाद अब जब बहाली लगभग ऐसी लग रही थी कि शायद अब 2022 इन अभ्यर्थियों के हाथों में नौकरी देकर इनकी ज़िंदगी को गुलजार कर देगा, मगर नौकरी लगभग जब हाथ में आती दिखी तो एक उसमें नया पेच फंसा और वो नया पेच 2014
नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट मांगकर आयोग ने ही एक तरह से खड़ा कर दिया है। और अब इस मुद्दे पर ये अभ्यर्थी आपको दिख रहा है कि कैसे धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इनके ना खाने की व्यवस्था है, ना इनके पास कोई भी व्यवस्था है, बावजूद इसके ये हिम्मत जुटाए हुए हैं, बैठे हुए हैं। क्या कहना है? बैठे हुए आप लोग, बोलो नहीं बोलो, क्या बोलना है? यही बोलना है आयोग से कि जिस तरह से नोटिस अभी दिए हैं उस तरह से फिर से नोटिस दे और एनसीएल वाला फिर से सुधार करके हम लोगों को नया वाला एनसीएल लागू किया जाए। यही मांग है अब इनकी। क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूं सर कि बीएसएससी अभी जो नोटिस निकाली है वो पता ही नहीं क्या है लिखा हुआ, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई विद्वान भी इसको समझ में नहीं आ रहा है। वो सिर्फ अल बल जो शुरू से आते रहा है वही करते रहा है, वो अपना मनमानी करता है, धमकाता रहता है। मेरा मानना है इन लोगों ने किया है। देखिए किस तरह से कंबल की जो व्यवस्था हुई है उसमें लूटपाट मच गया, क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड में ये अभ्यर्थी जो है वो ठंड से परेशान है। मगर ये जो माहौल इन लोगों ने अभी कर दिया, ये आप देख रहे हैं कि ठंडक किस तरह से। उधर आओ ना, रोशनी की तरफ। आप देख रहे हैं कि ये आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या माहौल है ठंडक का। ठंड इन्हें इतनी लग रही है, बावजूद इसके ये अपनी हिम्मत और एकजुटता दिखा रहे हैं। ये जमे हुए हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आपको ये दिख रहा होगा, ये भाई साहब वो नोटिस पढ़ रहे हैं और शायद अभी तक इनको भी समझ में नहीं आया होगा कि इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से आयोग ने ये नोटिस निकाली है इसे मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये नोटिस में कहना क्या चाह रहा है आयोग। मगर आप देख रहे हैं कि कुछ कंबल की व्यवस्था की गई है। कंबल पाने के बाद कुछ गर्माहट आई होगी इनमें, क्योंकि जिस तरह की ठंडक और जैसी ठंड पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं जो है वो ठंड के माहौल में ये मित्र हैं, लगातार हम लोग कवरेज करते रहते हैं बीएसएससी को लेकर। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ आप देख रहे हैं ये आदेश पुरी है इंडिया टॉप से, और ये हम लोगों ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि रोज़गार का मुद्दा उठाएं। क्या कहना चाहते हैं इस पर? हमारे चैनल पर कुछ बोलिए। देखिए आप तो बहुत देर से आए हैं सदाब भाई, मैं तो पिछले 2 सालों से लगभग कवरेज कर रहा हूं इसका, और आशा थी कि आयोग जो है इसे अच्छे तरीके से ख़त्म करेगा इस पूरे परीक्षा को, छात्रों को संतुष्ट करते हुए। लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। बहुत ही अफसोसजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कम से कम इतने दिन आप छात्रों को इंतज़ार कराएं, सर्टिफिकेट का मामला है तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप उल्टी धारा बहा रहे हैं और इसी का विरोध है ये छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। और अब एक 8 साल का वक्त गुजरने के बाद अब ऐसा लग रहा था कि अब नौकरी मिल जाएगी और उसके बाद इनको पेच फंसा दिया। वही लड़के आए हुए हैं, बोल रहे हैं कि 2 दिन की खुशी रही वो गायब हो गई, क्योंकि इन्हें पता है कि डॉक्यूमेंट जैसा मांगा गया है वो नहीं दिखा पाएंगे। वो दिखा पाना आयोग को भी पता होगा। वही तो समझ में नहीं आ रहा आयोग आखिर मांगना क्या चाह रहा है। इसका मतलब है कि उनका प्रयास यही है कि बाहर ही करना है, हमको लेने का कोशिश नहीं करना है। बाहर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हो, यही साबित हो पा रहा है अभी तक। सही बात है। तो ये बिल्कुल आदेश पुरी भी वही बात बोल रहे हैं जो हम लोगों का कहना था। वो यही है कि कहीं ना कहीं ये बीएसएससी की मंशा इसमें यही नज़र आ रही है कि बीएसएससी ये बहाली करने के बजाय इसमें छंटनी ज़्यादा करने की तरफ मुतवज्जो है। उस मतलब वो करना चाह रहा है, क्योंकि ये आखिर क्या वजह है कि आयोग इस बात को नहीं समझ रहा है, या फिर कहें कि इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा है कि ये अभ्यर्थी जो परेशानी में हैं, जो जिस मुसीबत में हैं, बावजूद इसके भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। आपको ये दिख रहा है, अभी भी हम आपको वही दिखा रहे हैं कि देखिए कि ठंड का ऐसा प्रकोप है, बावजूद इसके भी अभ्यर्थी लगातार अपनी धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं। और अब देखना है कि क्या असर होता है इसका, आयोग इनकी बातों को सुनता है या नहीं। और अगर
नहीं सुनता है तो फिर ये कि कब तक धरना पर बैठे रहते हैं। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। एक बार फिर हम कह रहे हैं कि आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा चैनल मजबूत होता है, हमारी आवाज़ मजबूत होती है। हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी आवाज़ को आप जितना मजबूत करेंगे आपकी आवाज़ उतनी ही मजबूत होगी, क्योंकि हम युवाओं के मुद्दे पर ही बात करते हैं, हम किसी और राजनीति पर बात नहीं करते। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी, और बेरोज़गारी ही एक ऐसा मुद्दा है जो न सिर्फ बिहार को बल्कि देश को खोखला कर रहा है। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।